भारत जोड़ो यात्रा एक शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत की जब लोगों में भय बना हुआ है, लोग बोलने से, सच्चाई अपनी बात रखने से जहाँ पर डर लगता था, तो एक रास्ता राहुल गांधी ने देश के लोगों को बताया कि एक रास्ता है जिससे हम लड़ाई लड़ सकते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। कल आपने यूपी में देखा जिस बुलडोजर से तोड़ दिया इस देश को, उस बुलडोजर पे प्यार आपको दिखता है, लोग चढ़े हुए हैं और वो मोहब्बत के नारे लगाते हैं, तो ये देश में दिखता है ना। राम से किसी कांग्रेस वाले को दिक्कत नहीं, हमें प्रॉब्लम राम के नाम पे नाथूराम की राजनीति से है, उसका विरोध हम करेंगे। राम मंदिर बने, भव्य बने, इससे किसी भारतीय को कोई दिक्कत नहीं। हम लोग भारत जोड़ो यात्रा के इस कैंप में मौजूद हैं, जिस कैंप में आप देख सकते हैं तमाम भारत यात्री, अंतर्राज्यीय यात्री और इस भारत यात्रा में शरीक होने वाले लोग शामिल हैं। हरियाणा में इस कैंप में तमाम भारत यात्री आप देख सकते हैं फिलहाल विश्राम के लिए रुके हुए हैं। कुछ लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे। इतनी लंबी यात्रा करके आप लोग आए हैं, थकान हुई होगी, यहाँ तो हंस खेल रहे हैं। नहीं, थकान तो हुई है, लेकिन देखिए ये हमारा जो है ना, ये हमारा परिवार है, ये हमारे बड़े भाई हैं, सबसे इतनी प्रगाढ़ मित्रता और अपनापन बन गया है ना कि अब जब हम आते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं तो अपनी थकान भूल जाते हैं, मस्ती करने लगते हैं। जितने भी लोग इस यात्रा में शरीक हो रहे हैं उनका काम चलना ही हो गया है। नहीं, चलना ही नहीं, देखिए ये चल रहा है हम लोग सबसे मिलने के लिए, प्रेम बांटने के लिए, और चलते हैं, देश को जोड़ने की बात है तो हम लोग उसके लिए चल रहे हैं। देश में अमन शांति बांटने के लिए चल रहे हैं, अमन शांति कैसे कायम होगा उसके लिए चल रहा है। तो चलना मकसद है, क्योंकि देश को जोड़ के रखना है, देश में जो नफरती ताकत बढ़ रही है उसको रोकना है, और ये प्रेम हम लोग के बीच में बन गया है क्योंकि हम लोग 4 महीना से साथ चल रहे हैं। हम लोग को लगता है कि एक परिवार है और कांग्रेस पार्टी के ही हमारी परिवार है, उसके साथ हम लोग को चलना है और प्रेम बांटने चलना है। सिर्फ भूगोल से देश नहीं बनता है, और ये भूगोल भी जो जोड़ा इस देश का वो कांग्रेस पार्टी ने ही जोड़ा है, आप ये देखो। और उसके बाद जो सबसे देश बनता है लोगों से, लोग आपस में मिलकर एक सामाजिक ताना बाना बनाते हैं, समरसता लाते हैं। आज वो समरसता का माहौल इस देश में ख़त्म है। भारत तो गुलदस्ते की तरह है, जब कल राहुल जी ने कहा, जिसमें हर फूल को अपनी आज़ादी है खिलने की, महकने की, आज वो आज़ादी नहीं है। जो भारत एक गुलदस्ते की तरह है, उस गुलदस्ते की तरह इसको दोबारा बनाया जाए, जो अलग अलग फूल टूट गए हैं, अलग किए गए हैं, वो ना हो, इस मकसद से यात्रा चल रही है। काफ़ी दिन हो गए, 3000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी यात्रा हो गई। क्या आपको लगता है इस ऑब्जेक्टिव में कहीं सफल हो पाई है? आपने देखा ही होगा यात्रा में कैसे लोग आते हैं, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या आदमी, क्या औरत, क्या किन्नर, क्या आदिवासी, क्या ऊपर ऊंची जाति का, क्या नीची जाति का, हर आदमी हाथ से हाथ पकड़ के चल रहा है। देखो आप राहुल जी कैसे, कोई लड़का हो, लड़की हो, गरीब हो, अमीर हो, वो नहाया है, नहीं नहाया है, वो गंद कैसा दिखता है, उस सब को भेद मिटाते हुए वो उनके साथ प्यार से चल रहे हैं, उनके साथ उनके हाथ से हाथ पकड़ के चल रहे हैं। क्या आपको लगता है ये जो बदलाव फिलहाल महसूस कर पा रहे हैं या देख पा रहे हैं आप लोग, ये बदलाव चुनावों में परिणत होगी, चुनावों में कुछ कन्वर्जन होगा, ऐसा लगता है आपको? नहीं, देखिए सबसे पहले आपको ये बता दें कि चुनाव भी एक परिवेश में लड़ा जाता है, एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में लड़ा जाता है। जैसे भैया ने बोला कि जब देश का ताना बाना सामाजिक नहीं रहेगा तो आप चुनाव क्या लड़ेंगे। ये ऐसी बात हो गई कि आप जो है रेत में धान उगा रहे हैं, रेत में धान नहीं उग सकता है। तो अभी ज़मीन फर्टाइल हो रही है। ज़मीन फर्टाइल हो रही है जब देश, देखिए ये देश, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या बोला था कि इस देश में जहाँ जाति है वहाँ देश नहीं हो सकता, जहाँ धार्मिक उन्माद है वहाँ देश नहीं हो सकता। ये संविधान सभा में कहा है उन्होंने। तो ऐसा क्या था कि जब जलियांवाला बाग में जनरल डायर गया, एक गोरा आदमी, उसने हमारे लोगों से बोला कि फायर, और उन्होंने गोली चला दी। तो ये राष्ट्र नहीं था, ये जातियों का एक समूह था। उसको कांग्रेस और जितने स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने अपने बलिदान और तपस्या से एक माला में पिरोया, एक देश में पिरोया, इसको संविधान से सील किया। आज उस संविधान पे आघात है, तो उसको जब हम बचा रहे हैं तो कुछ चीज़ें चुनाव से बड़ी होती। कल या परसों एक सभा में, एक महफिल में, जो गृह मंत्री हैं देश के, अमित शाह, उन्होंने राहुल गांधी को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल जी सुन ले, 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर बन जाएगा। तो इस यात्रा के दौरान इस तरह के कमेंट पे आप क्या टिप्पणी करते हैं? बने ना, राम मंदिर बनने से राहुल जी को कहाँ तकलीफ है, हमें कहाँ तकलीफ है इससे। लेकिन अमित शाह जो हैं वो संबोधित करके क्यों कह रहे हैं, आपको क्या लगता है? वो इन चीज़ों कभी समझ ही नहीं सकते, जो एक तरफा जो बात करते हैं, जो अभी हम ताने बाने की बात करते हैं, वो तो उस ताने को और खींचने का काम कर रहे हैं। बट राहुल जी ने कहा कि हम तो कभी इसकी बात नहीं करते, और उनके लिए राम एक राजनीतिक मुद्दा है, हमारे लिए राम
राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वो हमारी आस्था का प्रतीक है। जो महात्मा गांधी हमेशा जिन्होंने हे राम कहा, वो कभी इस पे नहीं जाते। राम से किसी कांग्रेस वाले को दिक्कत नहीं, हमें प्रॉब्लम राम के नाम पे नाथूराम की राजनीति से है, उसका विरोध हम करेंगे। राम मंदिर बने, भव्य बने, इससे किसी भारतीय को कोई दिक्कत नहीं। मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ, भाई आप ये तो कह रहे हो कि 1 जनवरी 24 को राम मंदिर बनेगा, पर आप ये भी घोषणा करो कि 1 जनवरी 24 को इस देश के करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा, इस देश के जो गृहिणियाँ महंगाई से जूझ रही है उनको कोई फ़ायदा मिलेगा, इस देश का जो सारे लोग हैं जिस ताने बाने की अपन बात कर रहे हैं उनको प्यार और मोहब्बत का कोई तोहफा मिलेगा। ये कहो ना, ये भारत का गृह मंत्री ये कहे तो उसके लिए शर्मनाक है। भारत जोड़ो यात्रा एक शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत की जब लोगों में भय बना हुआ है, लोग बोलने से, सच्चाई अपनी बात रखने से जहाँ पर डर लगता था, तो एक रास्ता राहुल गांधी ने देश के लोगों को बताया कि एक भी एक रास्ता है जिससे हम लड़ाई लड़ सकते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। कल आपने यूपी में देखा, जिस बुलडोज़र से तोड़ दिया इस देश को, उस बुलडोज़र पे प्यार आपको दिखता है, लोग चढ़े हुए हैं और वो मोहब्बत के नारे लगाते हैं, तो ये देश में दिखता है ना। जितनी बेखौफ अंदाज में राहुल जी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा कोई विपक्ष का नेता नहीं है। और इस यात्रा से एक बात साफ हो गई कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यदि कोई एक पार्टी है और कोई एक नेता है जिसकी स्वीकार्यता और जिसकी छवि लोगों में है, जो नेशनल लीडर है, वो राहुल गांधी है। तो ये जो राहुल जी का मैसेज है हम गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। ये यात्रा सिर्फ राहुल जी की कश्मीर तक जाने के बाद रुक जाएगी, लेकिन जो लोग हम लोग चल रहे हैं, इसका मैसेज हम गांव-गांव तक, मोहल्लों तक पहुंचाएंगे और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएंगे कि हम रोडों पर भी लड़ सकते हैं बिना भय के, और वो चीज़ें हमने सीखी और लोगों तक वो बात पहुंचाएंगे। मतलब जो ये संघर्ष और जिस उद्देश्य से यात्रा चल रही है वो जारी रहेगी। बिल्कुल जारी रहेगी। धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश से भारत यात्री थे जिनका ये कहना है कि यात्रा यहीं पर ख़त्म नहीं होती, ये यात्रा चलती रहेगी, ये यात्रा जारी रहेगी और जो संदेश है उस संदेश का प्रोपेगेशन होता रहेगा। आप देखते रहें पॉलिटिक्स। शुक्रिया।